बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 10 है हमारा EC2 वॉल्यूम्स। EC2 वॉल्यूम्स के बारे में आज देखेंगे। वॉल्यूम्स कैसे अटैच करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, डिटैच करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने एक पॉइंट लिखा है, चूज़ अनदर रीजन एंड चेक आइदर योर EC2 इंस्टेंस इज एक्सेसिबल और नॉट। आपने हमने एक टेस्टिंग करनी है। मैं हर लेक्चर में आपको करवाना चाह रहा था लेकिन भूल जाता था, तो मैंने कहा कि आज यहीं पे पॉइंट लिख देते हैं। करना ये है, हमने आपको पता है कि मैं EC2 इंस्टेंस जो है वो मैंने कहाँ क्रिएट किया हुआ है, आपने कौन से रीजन में किया हुआ है? यूएस ईस्ट ओहायो रीजन में किया हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे, एक और रीजन सेलेक्ट करेंगे और एक और रीजन चूज़ करने के बाद हम ज़रा जाकर देखेंगे क्या वहाँ पे हमें वहाँ से हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वो एक्सेसिबल है या नहीं है। तो ऑब्वियसली वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल से ये चीज़ें समझाई हुई हैं वो अवेलेबिलिटी जोन और रीजन्स के अंदर। हाउ टू इंक्रीज़ वॉल्यूम साइज़। वॉल्यूम साइज़ आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? वॉल्यूम साइज़ जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपकी मशीन आइदर वो रनिंग स्टेट में है या वो ऑफ में है, ठीक है। वॉल्यूम साइज़ आप इंक्रीज़ करें, आपका वॉल्यूम साइज़ उस इंस्टेंस के लिए इंक्रीज़ हो जाएगा। आइदर इट इज़ सी वॉल्यूम, डी वॉल्यूम और ई वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम में आप उसके लिए कर सकते हैं। और वो कैसे इंक्रीज़ होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं इंशाल्लाह। हाउ टू अटैच वॉल्यूम टू एन एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंस। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंस कुछ चल रहा है, उसके साथ कोई और फर्दर एक और वॉल्यूम अटैच करना है, सी ड्राइव ऑलरेडी है आपके पास, डी अटैच करना चाह रहे हैं, ई अटैच करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसका बाद में साइज़ का भी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर वो वॉल्यूम आपका फ्री हो गया, आपको बिलिंग उसकी हो रही है, आप कहते हैं नहीं यार ये तो मेरा फ्री हो गया है, इसमें मैंने कभी इतना डाटा सेव नहीं किया, अब मैं इसको डिटैच करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आप अपना डाटा सेव करें, उस वॉल्यूम में से वॉल्यूम फ्री करें और उसको वॉल्यूम को डिटैच कर सकते हैं। वॉल्यूम डिटैच करने के बाद आप उस वॉल्यूम को डिलीट भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपने एक दफ़ा वॉल्यूम साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दिया किसी हार्ड डिस्क का, तो वो आप डिक्रीज़ नहीं कर सकते, वो इंक्रीज वो उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और एक ये चीज़, और अगर वो इंक्रीज़ किया आपने तो उसके बाद 6 आवर्स तक आप दोबारा इंक्रीज़ नहीं कर सकते। एक दफ़ा अगर आपने वॉल्यूम साइज़ इंक्रीज़ कर दिया तो उसके बाद आप 6 घंटे तक वॉल्यूम साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ हो गई। और वॉल्यूम आप डिक्रीज़ नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि ये मेरे साथ अभी हुआ है। मैं थोड़ी देर पहले वॉल्यूम उसका साइज़ थोड़ी देर के लिए इंक्रीज़ किया था, सॉरी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया था, 30 GB हमने आपको पता है मैंने लास्ट में असाइन किया था, तो मैंने उसे 32 GB कर दिया था। मैंने इंक्रीज़ किया और जब मैंने उसे वापस डिक्रीज़ किया वो डिक्रीज़ भी नहीं होता, डिक्रीज़ तो होता ही नहीं है। और जब मैं दोबारा इंक्रीज़ करना चाह रहा था तो वो मुझे इंक्रीज़ नहीं करने दे रहा था। वो मुझे कहते हैं कि आप जो है वो 6 आवर्स के लिए वेट करें, ठीक है। ये हमारी लिमिट होती है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलूँ, वो ये है कि आपका जो EC2 वॉल्यूम है वो उसी अवेलेबिलिटी ज़ोन में होना चाहिए जिस अवेलेबिलिटी ज़ोन में आपका EC2 इंस्टेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लिख देना चाहिए था। तो चले मैंने बता दिया। अभी EC2 वॉल्यूम, आपका जो वॉल्यूम उसी आपके अवेलेबिलिटी ज़ोन में होना चाहिए जिस ज़ोन में आपका EC2 इंस्टेंस पड़ा हुआ है। अगर EC2 इंस्टेंस अवेलेबिलिटी ज़ोन बी में पड़ा हुआ है और वॉल्यूम आपने ए में क्रिएट कर दिया तो आप उस वॉल्यूम को अटैच नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको टेस्टिंग करवा देता हूँ। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ और ये देख सकते हैं जी मैंने लॉगिन कर लिया ऑलरेडी। ये मेरा यूज़र नेम ओहायो रीजन में बैठा हुआ हूँ और ये मेरा इंस्टांस एक चल रहा है। मैं ज़रा रीजन जो है वो चेंज करता हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया में जाता हूँ और नॉर्थ वर्जीनिया में जाके देखते हैं कि क्या कि यहाँ पे हमें इंस्टांस शो हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। वॉल्यूम्स पे क्लिक करते हैं, क्या यहाँ पे वॉल्यूम्स हमें शो हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो वापस चलते हैं हम अपने उसी रीजन में। तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है। हो सकता है आप लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने वर्जीनिया में अपना सारा सिस्टम किया हो, थोड़ी देर बाद आपने इसको चेंज किया हो, कल आप आएँ इसको लॉगिन करें, वो आपको ओहायो रीजन में ले जाए, आपके जी मेरे सारे EC2 इंस्टांस ही डिलीट हो गए हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि मैंने लास्ट टाइम कौन से रीजन में अपने रिसोर्सेज को प्लेस किया था, कहाँ पे काम किया था मैंने, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। एंड ओहायो रीजन में हम आ गए जी वापस और यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने लॉगिन भी कर लिया अपनी मशीन में। यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त वॉल्यूम साइज़ कितना है मेरा, 32 GB है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम वॉल्यूम साइज़ क्या करते हैं, वॉल्यूम्स पे जाते हैं। ये वॉल्यूम मैंने क्लिक कर लिया और वॉल्यूम पे जाके ये आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन वेब सर्वर के साथ अटैच है। वॉल्यूम आईडी, वेब सर्वर नेम इसको दिया हुआ है मैंने। वेब सर्वर बेसिकली वेब सर्वर हार्ड डिस्क देना चाहिए था, कुछ भी आप दे सकते हैं। साइज़ 32 GB है, GP2 वॉल्यूम है, ठीक है। बड़ी डिटेल से देखा हुआ इन चीज़ों को, स्नैपशॉट्स कमिंग लेक्चर में देखेंगे। ये देखें अवेलेबिलिटी जोन जो है वो किस में पड़ा हुआ है, 2B। तो मेरा EC2 इंस्टांस जो है वो भी किस में पड़ा हुआ है,
अवेलेबिलिटी जोन यूएस ईस्ट टू बी में ही पड़ा हुआ है। अगर ये दोनों डिफरेंट में होंगे तो हम उसको अटैच नहीं कर सकेंगे। मैं इसकी भी आपको टेस्टिंग करवा देता हूँ अभी। स्टेट जो है वो इन यूज़ में है ये वॉल्यूम। अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, किसके साथ ये अटैच है, I05E3 इस वेब सर्वर के साथ अटैच है। तो हम जाके वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये देखें वेब सर्वर इंस्टांस आईडी कौन सी है, I05E3 इस इंस्टांस आईडी के साथ ये क्या है, अटैच हुआ हुआ है। तो हम अभी क्या करते हैं जी, एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। एंड वॉल्यूम, बल्कि पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। वॉल्यूम पे यहाँ पे आप क्लिक करें, वॉल्यूम, वॉल्यूम में आगे अगर इसी को मैं अब मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं भी नहीं कर सकूँगा। वो क्यों नहीं कर सकूँगा मैं आपको बताता हूँ। वेब सर्वर इसे चूज़ करें, यहाँ से ये चूज़ किया, एक्शन, मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देखें वॉल्यूम आईडी आपको बता रहा है। वॉल्यूम टाइप कौन सा है, ये GP2 है, ठीक है। आप इसको वॉल्यूम टाइप चेंज करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। GP2 से IO1 में जा रहे हैं, IO1 से GP2 में आप कर सकते हैं। मैं GP2 से, ये देखें साइज़ अभी कितना है, 32 GB। मिनिमम कितना होना चाहिए वो आपको बता रहा है, 1 GB होना चाहिए। मैं इसको कहता हूँ जी आप 35 GB कर लो, लेकिन ये मुझे नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही मैंने वो एक मॉडिफिकेशन की थी, 30 से 32 GB की थी। अच्छा, तो वो मुझे करने नहीं देगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कहते हैं जी थोड़ा सा टाइम लेगा परफॉर्मेंस पे, ठीक है। यू मे नीड टू एक्सटेंड द फाइल सिस्टम ऑन द वॉल्यूम। वॉल्यूम के ऊपर जाके फाइल सिस्टम को अपने एक्सटेंड करना है, कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखें, यू हैव रीच द मैक्सिमम मॉडिफिकेशन रेट पर वॉल्यूम लिमिट। एक वॉल्यूम के ऊपर आप एक दफ़ा जो है वो विद इन 6 आवर्स एक दफ़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई। तो मैंने उसे मॉडिफाई ऑलरेडी किया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, तो अभी मैं कर नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट करूँगा, उसको अटैच करूँगा। हम उसको फिर जो है हम मॉडिफाई करेंगे, इसका साइज़, ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो हम एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट करते हैं जी। वॉल्यूम, क्रिएट वॉल्यूम पे जाते हैं। आप कौन सा वॉल्यूम टाइप करना चाह रहे हैं, GP2, IO1, SC1, ST1, मैग्नेटिक, सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से डिस्कस की हुई हैं हम लोगों ने। ये आपको सारे साइज़ मिनिमम बता रहा है, मिनिमम कितना साइज़ हो सकता है इसका। मैं कहता हूँ जी कोल्ड HD कर दो। कोल्ड HD का मिनिमम साइज़ 500 GB है। मैं कहता हूँ जी थ्रूपुट करो, थ्रूपुट का भी 500 GB है। मैं कहता हूँ मैग्नेटिक एक हम अटैच कर लेते हैं। मैग्नेटिक का मिनिमम साइज़ 1 GB हो सकता है। मैं कहता हूँ कि 5 GB की वॉल्यूम हम एक क्रिएट कर लेते हैं। किस अवेलेबिलिटी जोन में करना है, US ईस्ट 2A में करना है, US ईस्ट 2B में करना है। मैं कहता हूँ जी 2B में करना है। चलें 2A में करते हैं, इसकी भी एक और टेस्टिंग आपको करवा देते हैं। US ईस्ट 2A में हमारा जो इंस्टांस है वो 2B में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। स्नैपशॉट आईडी, स्नैपशॉट्स के वो उसमें देखेंगे लेक्चर में। आप इस वॉल्यूम को इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, मैं भी इनक्रिप्ट नहीं करना चाह रहा। ऐड टैग्स, टैग्स करना चाह रहे हैं, टैग ऐड कर लेते हैं जी। नेम और वेब सर्वर, ठीक है। इसको हम क्रिएट वॉल्यूम कर देते हैं। और ये हमने किस में किया है, ये देखें ये वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है अभी। और वेब सर्वर वॉल्यूम आईडी ये है, 5 GB का है, स्टैंडर्ड है, मैग्नेटिक स्टैंडर्ड है। और स्नैपशॉट वगैरह भी नहीं है, वो बाद में देखेंगे। अवेलेबिलिटी जोन ये देखें आपको बता रहा है किस में, 2A में कर रहा है, और ये भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये 2A में एक और वॉल्यूम बनाते हैं, और वो हम 2B में बनाते हैं जिसमें हमारा इंस्टांस पड़ा हुआ है। दो डिफरेंट क्यों बना रहे हैं मैं अभी थोड़ी सी देर में आपको बताता हूँ। एक और हम बना लेते हैं जी मैग्नेटिक। मैं कहता हूँ 5 GB का बना लो। चलें इसको 10 GB का हम बना लेते हैं। और US ईस्ट 2B में बनाना है, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन किस में ये वॉल्यूम आप क्रिएट करेंगे, 2B में। और इंक्रिप्शन वगैरह हम नहीं करना चाह रहे। ऐड टैग्स, टैग्स ऐड कर लेते हैं। एंड दिस क्रिएट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम भी क्रिएट हो गया। अच्छा जी, ये देखें ये वाला पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था 5 GB, और 5 GB में इसको सिलेक्ट करें तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है सामने, देखें 25 GB को क्रिएट किया है, टाइम आपके पास आ रहा होगा यहाँ पे। और ये किस अवेलेबिलिटी जोन में किया हुआ है, 2A में किया हुआ है। अवेलेबल है, अवेलेबल मीन्स ये अभी यूज़ नहीं हुआ, वो किसी भी EC2 इंस्टांस के साथ अटैच नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे बता रहा है अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि नीचे वाला जो है वो 32 GB वाला है, वो ऑलरेडी अटैच है हमारे EC2 इंस्टांस के साथ। उसकी आईडी क्या है, ये EC2 आईडी आ रही है, I05E3। आप वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ जाके। और इनक्रिप्टेड नहीं है जी, ओके है, सब कुछ ओके है। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, वेरीफाई कर लें किस इंस्टांस के साथ है। ये देखें इंस्टांस आईडी I05E3, इस वाले इंस्टांस के साथ वो वॉल्यूम अटैच हुआ हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये 5 GB हमारा इंस्टांस किस में पड़ा हुआ है,
US ईस्ट 2B में पड़ा हुआ है इंस्टांस हमारा। अब ये वॉल्यूम जो है वो 2A में है, तो हम ये देखते हैं क्या हम इसको अटैच कर सकते हैं। एक दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में हमारा वॉल्यूम पड़ा हुआ है 2A में, क्या हम इसको अटैच कर सकते हैं जी। एक्शन पे क्लिक करें और अटैच करें इसको। अटैच वॉल्यूम अटैच करेंगे तो यहाँ पे देखें, सर्च करें, वो कहता है कि नो मैचिंग रनिंग और स्टॉप इंस्टांसेस वर फाउंड। आपका यहाँ पे कोई भी जो है वो US ईस्ट 2A में आपका कोई अवेलेबल EC2 इंस्टांस नहीं पड़ा हुआ। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं जी, ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते। अब हम इसको चूज़ करते हैं, इस वाले को चूज़ करते हैं 10 GB, और ये किस में पड़ा हुआ है हमारा, US ईस्ट 2B में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं क्या हम इसको अटैच कर सकते हैं अपने वॉल्यूम के साथ। तो अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं जी, और इसको क्लिक करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे वो कह रहा है एक वेब सर्वर पड़ा हुआ है, वेब सर्वर रनिंग चल रहा है। यहाँ पे जितने भी चल रहे होंगे वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर 2B में, वो जितने भी होंगे 3 4 5, ठीक है। अभी एक ही चल रहा है और वो कह रहा है रनिंग है। अगर ये ऑफ मोड में होता फिर भी इसने आपको शो कर देना था। तो मैं कहता हूँ हाँ जी, I05E3 इसी के साथ अटैच कर दो। नेम आप देना चाह रहे हैं कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, XVDF, VDF से लेकर XVDP तक। इसको हम अटैच कर देते हैं, और ये भी अटैच कर रहा है। ये देखें थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे आगे स्टेटस में आपको शो भी कर रहा होगा माइट भी। ये देखें इन यूज़ हो गया, ये इन यूज़ है और ये अवेलेबल है। तो ये अभी हम इसको कहीं भी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं क्या कहता हूँ जी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक सेकंड ये क्रिएट हो ले, फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखें आपको अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। ये जो 10 GB वाला है 2B में अवेलेबिलिटी जोन में, EC2 भी 2B, हमारा जो EC2 है वो भी इसी जोन में है, तो उसने ये शो कर दिया है। अच्छा ये 5 GB वाला जो है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। एक्शन पे क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ से आप डिलीट, अगर कोई और वॉल्यूम डिलीट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला डिलीट करना चाह रहे हैं, तो पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डीटैच करना पड़ेगा। डीटैच करेंगे तो उसके बाद जो है वो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ये 5 GB किसी के साथ अटैच ही नहीं है, तो इसको मैं सिंपली डिलीट कर सकता हूँ ईजिली। ये देखें जी डिलीट हो गया, ठीक हो गया। एंड अच्छा ये हमने अटैच कर लिया है। हम वापस अपने EC2 इंस्टांस में जाते हैं। ये मैंने लॉगिन कर लिया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक आपको वो शो नहीं हो रहा, 10 GB का नहीं हो रहा ना। तो क्या करते हैं जी, दिस PC मैनेज यहाँ पे क्लिक करें, या फिर आप सर्वर मैनेजर डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। सर्वर मैनेजर ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल सर्वर पे क्लिक करेंगे। ये देखें फाइल एंड स्टोरेज सर्वर, यहाँ पे आप डिस्क पे क्लिक करेंगे। डिस्क पे क्लिक करने के बाद एक सेकंड जी, ये शो कर रहा है मुझे, कम थोड़ा सा ऊपर हो यार। ये देखें डिस्क पे क्लिक किया, और ये मेरे पास ऑलरेडी है 32 GB, और ये नीचे आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन 10 GB, ठीक है। ये अभी मैंने अटैच की है। वापस इसको हम क्या करते हैं, टेक ऑनलाइन, ऑनलाइन हमने कर लिया इसको, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको न्यू वॉल्यूम क्रिएट करते हैं जी। न्यू वॉल्यूम पे क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट ओके कर दें। साइज़ जितना रखना चाह रहे हैं, 10 GB में से कम करना चाह रहे हैं कम कर सकते हैं, ज़्यादा तो ऑब्वियसली कर नहीं सकते। डी ड्राइव नाम रखना है, फाइल सिस्टम जो भी रखना है आपने वो आप कर सकते हैं। हम इसको NTFS ही करते हैं। न्यू वॉल्यूम कोई और नाम देना चाह रहे हैं, नाम दे दें जी, UITA वॉल्यूम, और इसको क्रिएट कर दें, ठीक है। ये देखें विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स आपको ये क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा अभी, और ये हो गया। अब वापस हम जाते हैं अपने इसमें सी ड्राइव में जाते हैं। ये देखें जी ठीक हो गया, और इसको हमने क्या कर लिया है, वॉल्यूम, एक न्यू वॉल्यूम अटैच कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम का साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वापस अपने अमेज़ॉन कंसोल पे जाएंगे, सारी सेटिंग्स वहीं से होंगी। मैं दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 GB वाले को, एक्शन पे क्लिक करूँगा और मॉडिफाई। अच्छा हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते जी,
अच्छा, वो मेरा है मैग्नेटिक है आई थिंक, उस वजह से हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हम मैग्नेटिक को। तो आप अगर आपने GP2 बनाया, GP2 को हम इजीली कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ये टेस्टिंग एक्चुअली कर चुका हूँ ऑलरेडी, थोड़ी देर पहले मैंने 2 GB की थी, अब वो मुझे 6 GB करने नहीं दे रहा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपल आप इसको क्लिक करेंगे, एक्शन पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई में यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 32 है, 32 के बाद इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, इंक्रीज़ पे यहाँ पे क्लिक करें, 35 करें, जितना भी करना है, उसके बाद मॉडिफाई पे क्लिक करें, वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई करने के बाद आप दोबारा EC2 इंस्टांस में जाएंगे, यहाँ पर दोबारा आप ये इस लोकेशन पे आएंगे, फाइल सर्वर में आएंगे, और यहाँ पर आकर आप वॉल्यूम्स पे क्लिक करेंगे, और वॉल्यूम्स पे सॉरी डिस्क पे क्लिक करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करें इसे। ये आपके पास दोनों डिस्क यहाँ शो हो रही होंगी, ठीक है जी। कैंसिल हो जाओ भैया। अच्छा जी, ये क्लिक हो रही होंगी, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। सिंपल आपने वहाँ पे जितना इंक्रीज़ किया होगा वो यहाँ इंटर कर देंगे, ओके करेंगे, और वो ओके हो जाएगा। ठीक है, कोई इतनी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया जी वॉल्यूम अटैच वगैरह किस तरह करते हैं। अच्छा, अभी डीटैच भी हमने करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब हमने डीटैच करना है तो कैसे करेंगे, ये आप देख सकते हैं, मुझे अभी तक शो हो रहा है UIT वॉल्यूम 10 GB का शो हो रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले दोबारा अपने सर्वर मैनेजर को ओपन करते हैं। डायरेक्ट आप डी अटैच करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपका इसमें से डाटा आप मेक श्योर कर लें कि आपने सेव कर ली है। और वॉल्यूम्स UIT वॉल्यूम, इसको हम क्या कर देते हैं जी, डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट कर दें यहाँ से। ठीक है, यहाँ से डिलीट हो गया। उसके बाद ये देखें, यहाँ से भी डिलीट हो गया। अब आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम जो है इसको, अभी भी ये आपको बता रहा होगा कि अटैच है या नहीं, लेट्स सी। ये कह रहा है अभी भी अटैच है इसके साथ। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, दिस, इसको चूज़ करें, यहाँ से डीटैच करें, ये हम इसको डीटैच कर लेते हैं। ये देखें सामने आ रहा है, स्टेटस क्या है, डिटैचिंग। थोड़ा सा टाइम लेता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अच्छा, आई थिंक हो गया। अवेलेबल, ये देखें अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन, अभी ये किसी के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन तो भी में पड़ा हुआ। अब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, बिल्कुल डिलीट कर लें जी। ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एक्शन में गए और डिलीट वॉल्यूम। ठीक है, और ये देखें स्टेट डिलीटिंग। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये वॉल्यूम आपका यहाँ से भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जी। EBS से रिलेटेड, सॉरी EC2 वॉल्यूम से रिलेटेड था। वॉल्यूम इंक्रीज़ करना हम देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया किस तरह इंक्रीज़ करते हैं। फिर उसको आपने EC2 इंस्टांस में जाना है, वहाँ से उसका आप वो देखेंगे, फाइल सिस्टम में जाएंगे, सर्वर मैनेजर से फाइल सर्वर एंड मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पे जाके डिस्क पे क्लिक करेंगे, और वहाँ से जाके वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेंगे। कोई अटैच करना है वॉल्यूम, वो आप किस तरह कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। और जिस अवेलेबिलिटी ज़ोन में आप वॉल्यूम जो है वो क्रिएट करेंगे, उसी जिस अवेलेबिलिटी ज़ोन में आपका EC2 इंस्टांस पड़ा हुआ है, उसी अवेलेबिलिटी ज़ोन में आपने वॉल्यूम क्रिएट करके वहीं से आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे अवेलेबिलिटी ज़ोन से वॉल्यूम किसी और अवेलेबिलिटी ज़ोन के EC2 इंस्टांस में आप अटैच नहीं कर सकते अभी तक। और डीटैच करना है तो वो भी हमने देख लिया जी, किस तरह से डीटैच कर सकते हैं। तो एक्चुअली सॉरी यार, अगर मैं तेज़ बोल रहा था तो सॉरी। एक्चुअली लेक्चर मैं दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो रिकॉर्डिंग मुझे रोकनी पड़ गई। तो ये इश्यूज़ चलते रहते हैं, इस तरह के कभी कभी हो जाता है।
तो आज के लिए इतने ही रखते हैं जी। नेक्स्ट लेक्चर मैं देखता हूँ, शायद स्नैपशॉट या लिनक्स के बारे में देखता हूँ, डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो खुश रहें जी, दुआ में ज़रूर याद रखा करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।